दोस्तों यूएसए ने फाइनली अपना इंडिया एम्बेसडर चुन लिया है और जिनको चुना गया है ये ट्रंप की परछाई बताए जा रहे हैं। इनके बारे में ये खास है कि जितने भी ट्रंप के इस सेकंड रिजीम में जितने भी लोग चुन के आए हैं, आपको याद होगा किस प्रकार से यूएस के ट्रेड सेक्रेटरी भारत के खिलाफ है ना अलग अलग बातें कर रहे हैं, इंडिया को न जाने क्या क्या नहीं कहा है। वैसे ही व्हाइट हाउस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने क्या नहीं कहा है, सबको यही चुन के लाए हैं। और ये इंश्योर करते हैं चुनने के पहले कि हर व्यक्ति की जो आइडियोलॉजी है वो मागा के साथ कितनी क्लोजली अलाइंड है। ट्रंप ने दोस्तों अपनी परछाई यानी अपने यस मैन को भारत में भेजा है। चीजों को क्या कॉम्प्लिकेट करता है कि ये व्यक्ति केवल भारत के ही एम्बेसडर नहीं, ये साउथ एशिया सेंट्रल एशिया चीफ भी होने वाले हैं। दोस्तों ये वो जिम्मेदारी है जो कि आप लोगों ने सुना होगा, डोनाल्ड लू हो गए, वैसे ही विक्टोरिया न्यूलैंड हो गई, जो कि इसी प्रकार का काम यूरेशिया एंड यूरोप के लिए करती थी। तो ये सब रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो काम भी भारत के ही एम्बेसडर अब डायरेक्टली करने वाले हैं। दोस्तों कान तो देखिए खड़े हो रहे हैं। 2017 में, इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था, तब एमईए ने कुछ व्यक्त भी किया था कि हम बहुत खुश नहीं है, हालांकि यूएस का इंटरनल मैटर है, लेकिन वी वर नॉट वेरी हैप्पी। और आज के समय में भी जब ट्रंप इस प्रकार के व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज देखिए दिखने वाली है। दोस्तों इनके बारे में और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनको इलॉन मस्क ने कहा था कि ये आदमी सांप है, सांप। ऐसा इसलिए कहा था कि इलॉन मस्क के जो रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के साथ खराब हुए उसके पीछे सर्गियो गोर ही जिम्मेदार हैं। तो कौन है ये सर्गियो गोर, आज इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि इस 38 वर्षीय इतने यंग व्यक्ति, हमारे यहाँ तो लोग बस एग्जाम क्लियर किए होते हैं इस उम्र तक आते आते, कई केसेस में या बस 5-6 साल की एक्सपीरियंस हुई होती है। इस उम्र के व्यक्ति को भारत जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे क्यों बैठाया गया है। अब दोस्तों इस पर काफी चर्चा हो रही है। इलॉन मस्क ने इनको सांप कहा था, उस पर भी चर्चा हो रही है। यहां तक कि तुर्किश मीडिया भी इस पर चर्चा कर रही है कि सर्गियो गोर को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एंड सेंट्रल एशिया का पूरा इन्वॉय बना के भेजा जा रहा है। दोस्तों ट्रंप ने स्वयं इसके बारे में काफी कुछ कहा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा है कि मैं बड़ा खुश हूं अनाउंस करने में कि सर्गियो गोर हमारे नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया होंगे। इसके सिवा स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स भी होने वाले हैं। ये दोस्तों उन्होंने कहा कि सर्गियो गोर डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल रह चुके हैं और इन्हीं के टीम ने 4000 अमेरिका फर्स्ट पैट्रियट्स अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो यूएस का है, इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में भर्ती किया है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, 95% भर गए। उसके लिए सर्गियो ही जिम्मेदार हैं और सर्गियो इस रोल में व्हाइट हाउस में कंटिन्यू करेंगे जब तक ये एम्बेसडर की तरह कंफर्म नहीं हो जाते, जो कि करीबन 3 से 6 महीना पकड़ लीजिए लगने वाला है। इसके सिवा दोस्तों यहां पे ये भी देखना होगा कि इन्होंने कहा सर्गियो बहुत मेरे करीबी मित्र हैं जो कि हमारे साइड में रहे सालों तक। इन्होंने मेरे हिस्टोरिक प्रेसिडेंशियल कैंपेन में काम किया, मेरी बेस्ट सेलिंग बुक को इन्होंने पब्लिश करने में मदद किया एंड बिगेस्ट सुपर पीएसी जिसमें हमारे कई लोगों ने सपोर्ट किया उसको रन किया। इन शॉर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में इनका रोल बहुत बड़ा रहा है, तो अपने बड़े ही लॉयल व्यक्ति को यहां वो भेज रहे हैं। इसके सिवा इन्होंने कहा आज मैं चुनाव जीता इस प्रकार के मैंडेट से, तो उसमें बड़ी जिम्मेदारी सर्गियो गोर की है। और सबसे पॉपुलस रीजन है दुनिया का साउथ एशिया, है ना, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। तो यहां पे मैं इसलिए इनको भेज रहा हूं क्योंकि मेरा पूरा भरोसा है कि मेरा जो एजेंडा है उसको ये डिलीवर करेंगे। वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी भारत के एम्बेसडर इसलिए आ रहे हैं ताकि अमेरिका ग्रेट हो सके। बाकी सर्गियो एक इनक्रेडिबल एम्बेसडर होने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब दोस्तों यहाँ पे सर्गियो के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, तो आइए दोस्तों आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, याद दिलाना चाहूंगा आज आप सभी को शाम को 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा रिवेलेशन है। जिस प्रकार से हर एस्पिरेंट की हर समस्या को हम सॉल्व करने वाले हैं, उसके लिए कुछ बहुत बड़ा लॉन्च है। आप सभी जुड़िएगा। आप अगर लाइव जुड़ेंगे तो 5 लाख रुपए तक के इनाम भी आपके लिए हम लाए हैं। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं आज शाम को 7:30 बजे, इसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते। पिन कमेंट में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो कौन है सर्गियो गोर? दोस्तों इनका एक्चुअल नाम है सर्गेई गोरोख्स्की। अब इसलिए मैं स्टार्टिंग में सर्गेई कह रहा था, बाद में क्या हो गया, यूएस आ गए। ये दरअसल इनका जो जन्म हुआ था ये ताशकंद में हुआ था और यूएसएसआर का उस वक्त ये हिस्सा था, तब इनका जन्म हुआ था। फिर यूएस में 1999 में ये शिफ्ट हो गए और परिवार के साथ हुए और उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन्होंने अटेंड किया। वहां पे स्टूडेंट कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पॉलिटिक्स में घुसना शुरू किया, कॉलेज रिपब्लिकन ज्वाइन किया, यंग अमेरिका का फाउंडेशन इन्होंने वहां पे स्थापित किया। और उसके बाद इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है, इतने कम उम्र में इतना आगे आदमी ऐसे नहीं बढ़ता है। इन्होंने ट्रंप फैमिली और उनके करीबियों के साथ बड़े करीबी रिश्ते बनाए।
ट्रंप के जो बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनके साथ मिलके एक पब्लिशिंग कंपनी भी को फाउंड किया, स्थापित उसको भी किया है। तो ट्रंप के साथ बिजनेस इंटरेस्ट भी इनके हमेशा से रहे हैं। अब दोस्तों ट्रंप का इनके ऊपर कंप्लीट भरोसा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार गौर को भारत को लेकर कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, डिप्लोमेसी को लेकर उससे भी कम एक्सपीरियंस है। वहीं दोस्तों पॉलिटिको कह रहा है कि जो गौर की पोस्टिंग हुई है न्यू दिल्ली में, ये भारत आके टेंशन स्मूथ नहीं करने वाले, ये यस मैन हैं। जो ट्रंप कह रहे हैं एज इट इज करना है। हालांकि एक डिप्लोमेट का काम होता है कि ऊपर से यदि हार्ड टोन आ रहा है तो यहाँ पे सॉफ्टन अप कर देना, वो नहीं करने वाले। कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं होने वाला। यूएस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट कुछ नहीं। जो ट्रंप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए वही एज इट इज ये इंप्लीमेंट करने वाले, क्योंकि ये कोई करियर डिप्लोमेट है नहीं, ना ही इससे लेना देना इनका कुछ है। तो जो आप यहाँ पे इस प्रकार की बात यूएस ट्रेजरी चीफ बेसेंट ने जो भारत को एक्यूज किया, स्कॉट बेसेंट ने, वैसे ही आपको याद होगा व्हाइट हाउस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो व्हाइट हाउस के अपने, आप देख सकते हैं इन्होंने जिस प्रकार की बात की कि इंडिया क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट है, महाराजा टैरिफ लगाता है, पीटर नवारो ने जो कहा। तो ये सब दोस्तों इस प्रकार के जो बोल हैं, इनके ही द्वारा चुने हुए लोग, सेम आइडियोलॉजी के लोग हैं, वही बोल रहे हैं। तो इनसे भी आप कुछ अलग उम्मीद नहीं कर सकते। और यही पॉलिटिको का कहना है, ये कोई टेंशन स्मूदन अप करने नहीं आ रहे, ये यहां आ रहे हैं क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को एक पावरफुल सिग्नल ट्रंप के द्वारा दिया जा रहा है कि ये जो इन्वॉय है इन पर मेरा पूरा भरोसा है। तो ये जो कर रहे हैं वो समझ लेना मैं कह रहा हूं। तो नेगोशिएशंस जो हो रहा है उसको सीरियसली कंप्लीट कीजिए। जो भी मैसेज आएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से ही आ रहे हैं, इन्होंने जो भी कह दिया। दोस्तों सर्गियो अगर आप देखिए तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं आउटसाइड दी चीफ ऑफ स्टाफ जो ट्रंप की हैं, सुसी विल्स, उनके सिवा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ट्रंप को सुबह दोपहर शाम रात जब चाहे तब उसके ऑफिस में एंटर कर सके, बस वो यही व्यक्ति है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को भेजा जा रहा है, यानी ट्रंप का कंप्लीट भरोसा है। भारत को यहाँ पे एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि जो बात हो रही है इनके साथ, मान के चलो मैं कह रहा हूं, ट्रंप कह रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लिकेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स के भी हेड होने वाले हैं। अब अगर आप भारत के एम्बेसडर्स की बात करें, जैसे नैन्सी पॉवेल हो गई, रिचर्ड वर्मा हो गए, तो इन लोगों ने सोनली बायलैटरल टाइज पर ही काम किया। इससे पहले भी जितने भी एम्बेसडर रहे हैं सब के सब सोनली इंडिया एम्बेसडर ही बने हैं। अगर आप देखें तो इस प्रकार का काम साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ये सब परमानेंट असिस्टेंट सेक्रेटरी किया करते थे। साउथ एशिया के लिए डोनाल्ड लू आपको याद होगा किया करते थे। वैसे ही यूरोप के लिए, यूरेशिया के लिए विक्टोरिया नुलैंड किया करती थी। तो ये सब आपको मालूम ही है, विक्टोरिया नुलैंड यूक्रेन में रेजिम चेंज करवाई, डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश में किया। तो ये उस कैटेगरी के लोग होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये एक्सपीरियंस सीजन डिप्लोमेट होते हैं, क्योंकि रिजीम चेंज कराना ऐसी बात तो है नहीं कि आप अगले दिन गए और आके कर दिए, बहुत कुछ लगता है। तो वो देखिए इनके पास नॉलेज बेस तो नहीं है, लेकिन काम वैसा ही उम्मीद किया जाएगा कि ये करेंगे। दोस्तों इससे पहले कब हुआ है जब भारत के एम्बेसडर को ऐसा काम दिया गया है अमेरिका के द्वारा? तो हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, जब केनेथ जेस्टर को यूएस एम्बेसडर टू इंडिया तो अपॉइंट किया गया था, साथ साथ एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया भी बनाया गया था। लेकिन कहा गया था ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं होने वाला है, जब तक हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ना ढूंढ लें तब तक कुछ नहीं होगा। और दोस्तों 2017 में इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने थोड़ा माइल्ड कंसर्न भी एक्सप्रेस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए जो अरेंजमेंट है ये वैसे तो इंटरनल यूएस मैटर है, लेकिन रीजनल डायनामिक्स को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। इस बार तो ट्रंप कह दिए हैं ये कोई टेम्पररी नहीं, परमानेंट होने वाला है। दोस्तों इस रोल के होने की वजह से इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे काम आने वाले हैं। इस इलाके की जो मर्की पॉलिटिक्स है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, सेंट्रल एशिया के एनर्जी कॉरिडोर्स में, पाइपलाइंस में, तालिबान टॉक्स में, रेयर अर्थ डिपॉजिट में, जहां पे अलग अलग पार्टीज हैं, वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, न्यू दिल्ली, सबके टाइज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसमें इनको बैलेंस करना है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंडियन डिप्लोमैट्स बहुत ज्यादा इसको लेकर खुश तो नहीं होने वाले, दे विल बी एप्रीहेंसिव, थोड़ा मन में एक संकोच रहेगा। कारण क्या है कि जो यूएस एम्बेसी भारत की होगी, ये पूरे के पूरे रीजन की हब बन जाएगी, ये रीजनल हब हो जाएगा। यानी कि हमारे लोग जब कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्कस करेंगे यूएस के साथ, तो एक डर रहेगा कि अगले दिन देख रहे हैं पाकिस्तान जा रहे हैं, उसके अगले दिन म्यांमार जा रहे हैं, फिर बांग्लादेश जा रहे हैं, फिर सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, तो कौन सी बात हम इनको बता रहे हैं और ये क्या बाकी सबको कन्वे कर रहे हैं, तो ये एक संशय रहने वाला है। तो ये परसेप्शन रहेगा यूएस एम्बेसडर पाकिस्तान, बांग्लादेश को फेवर कर रहे हैं, जो कि यूएस की पॉलिसी ट्रंप के अंदर दिख रही है, तो उसको ये और आगे बढ़ाएंगे तो ये इंडिया के कॉस्ट पर आएगा। तो ये एक कारण रहने वाला है जिस वजह से भी काफी सवाल पूछा जा रहा है कि ये काम क्यों दिया, क्योंकि इंडिया का एम्बेसडर इट्स अ फुल टाइम जॉब।
वहां पे ऐसा लीवे नहीं होता ये सारे कामों के लिए, तो फिर भी दिया जा रहा है, मतलब कि इंडिया को कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा पाकिस्तान के इंटरेस्ट और बाकी इंटरेस्ट के साथ, इसलिए यहां पर इनको भेजा जा रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे इलॉन मस्क ने स्नेक रिमार्क क्यों कहा था, तो देखिए दोस्तों, गौर ने ना क्रिटिकल रोल प्ले किया है ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में जो डिवाइड हुई है उसमें। इलॉन मस्क चाहते थे कि जैरेड आइजैकमैन नासा के हेड बने, लेकिन हुआ क्या, कारण क्या था, देखिए अगर आप इलॉन मस्क की बात करें तो स्पेस एक्स को बहुत बड़ा पैसा नासा से ही कॉन्ट्रैक्ट से आता है। तो इलॉन मस्क चाहते थे भाई इतना पैसा खर्च किया ट्रंप को जिताने में, तो मेरा आदमी नासा में बैठे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह स्मूदन अप हो जाएंगे। लेकिन वहां पे गौर ने क्या किया, चुनाव जीतने के बाद स्टार्टिंग में इन्हीं से पैसे लिए, उसके बाद जैरेड आइजैकमैन के नॉमिनेशन को ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद इलॉन मस्क के स्पेस एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको मालूम है ट्रंप ने कैसे धमकी भी दी। तो उसके बाद ही इलॉन मस्क ने कहा था ये जो गौर है ये स्नेक से कम नहीं है। गौर दोस्तों अगर आप देखें तो व्हाइट हाउस में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सबको वेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल लॉयल्टी ट्रंप से होनी चाहिए, ये चेक करने का काम गौर का रहा है। तो ये कंडीशन है हायरिंग के लिए, तो ये इंश्योर करते हैं। ये दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिहाइंड दी सीन्स फिगर हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, इनसे ज्यादा पावरफुल बहुत कम लोग हैं ऐसा कहा जाता है। तो इनके दोस्तों कैंपेन फंड्स ट्रंप के लिए जमा करना, ट्रंप फैमिली, उनके डोनर्स, उनके अलाइज के साथ करीबी रिश्ता बनाना, सब उन्होंने किया है। तो दोस्तों अब ये जब भारत आएंगे अलोंग विद अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सेंट्रल एशिया सब देखना है, तो काफी सवाल तो देखिए पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों इनके आने में अभी 3 से 6 महीने हैं, अभी तो बस नाम फाइनल हुआ है, इसके बाद सेनेट रिव्यू होता है, कंफर्मेशन होता है सेनेट में, फिर कमीशनिंग होती है, फिर भारत आएंगे, क्रेडेंशियल्स पेश करेंगे, तो 3 से 6 महीना कम से कम लगने वाले हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, देखिए आने वाला समय ही बताएगा किस तरफ गौर जाने वाले हैं, कैसे वो रिश्तों को आगे लेकर जाना चाहते हैं भारत और यूएस के बीच में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए सबसे बड़ा रिवील आज हम करने वाले हैं शाम को 7:30 बजे, आप सबको हमारे साथ जुड़ना है, वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर ही होने वाला है, तो जुड़े रहें दोस्तों। 5 लाख तक का इनाम हम लेकर के आए हैं, अगर आप लाइव जुड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा उठाएं, और आप लकी हुए तो आपके लिए 5 लाख का इनाम है। तो लाइव जरूर जुड़िएगा, इसको आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम में जो एस्पिरेंट्स की समस्याएं हैं सब एक झटके में सॉल्व होने वाला है। आप या आपके मित्रगण जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको जरूर कहिएगा आज शाम को जुड़ने। इसके सिवा 19,999 रुपए में आपके लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम वापस आ गया है, जिसमें आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीलिम्स क्लियर करते ही मेंस की तैयारी करवाएंगे, ऑफलाइन दिल्ली में रहना, खाना, पढ़ाना, लिखाना, मेंस टेस्ट सीरीज, डायरेक्ट कोचिंग, मेंटरशिप सब हम देने वाले हैं, तो आप जरूर जुड़िए दोस्तों। ये तब मिलेगा जब आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन या उससे अधिक लेते हैं, तो 27,999 में 2 साल की सब्सक्रिप्शन है, 3 साल की सब्सक्रिप्शन 34,999 है, जिसमें फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।